हेलो गाइज। तो आज अपनी ये परसेंटेज की तीसरी क्लास है और अपन इससे पहले 2 क्लासें ले चुके हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए देख रहे हैं तो फर्स्ट क्लास से देखिए, आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है क्लियर हो जाएगी। वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, चूँकि अपने पास टाइम कम है इसलिए अपन थोड़ा सा स्पीडली चल रहे हैं। बाकी आपको अगर मान लीजिए रिक्वायरमेंट हो तो बता दीजिएगा, बाद में आपको और बढ़िया से एक्सरसाइज मैथ जो है कंप्लीट आपकी करवा दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए तीसरी क्लास का अपना ये जो पहला क्वेश्चन है, तो ये अपना है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 70% हिंदी में, 40% दोनों में। तो आपसे पूछा गया है तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या का प्रतिशत क्या है, दोनों में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे अपन को दे रखा है कि 60% छात्र जो है वो अंग्रेजी में पास हो रहे हैं और 70% जो स्टूडेंट्स है वो आपके हिंदी में पास हो रहे हैं। ठीक है, हिंदी में, और 40% दोनों में पास हो रहे हैं। लेकिन यहाँ अपन से जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि फेल होने वालों का प्रतिशत। ठीक है, तो आप देखिए डायरेक्ट कर सकते हो कि जैसे 40-60% अगर मान लीजिए अपने अंग्रेजी में पास हो रहे हैं, तो डायरेक्ट अगर फेल होने वालों का पूछा है तो आप फेल होने वालों का प्रतिशत ले लीजिए। यहाँ पे अपना 60% पास होने वाले हैं, इसका मतलब 40% आपके जो है इसमें फेल हो रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 70% हिंदी में पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो है 30% हिंदी में फेल हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अपन को डायरेक्ट यहाँ से देखो, मैंने ये दोनों जगह फेल होने वालों का प्रतिशत ले लिया। अब तीसरा जो इनका कंबाइंड में दे रखा है वो भी मैं फेल होने वालों का प्रतिशत ले लूंगा और इसको सोल्व करूंगा तो मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा कि जो है फेल होने वालों का प्रतिशत कितना है दोनों विषयों में। तो यहाँ पे देखो 40% यहाँ से ले लिया अपन ने, 30% ये आ गया, और ये जो 40% दोनों जो कंबाइंड में दिया हुआ होता है उसको अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। भाई ये तो अपन को अलग अलग दे रखा था, अलग अलग को अपन ऐड करेंगे और जो कंबाइंड में दे रखा है उसको अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जिससे अपन को टोटल उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण प्रतिशतता प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर मान लो तीनों जगह अपन फेल होने का ले रहे हैं, ये भी फेल, ये भी फेल और यहाँ पे भी फेल, तो अपन को जो मिलेगा वो भी फेल होने वालों का प्रतिशत मिलेगा। टोटल फेल होने वालों का प्रतिशत कितना है, अगर तीनों जगह पास होता तो वहां पे भी पास आता। तो अब यहाँ पे देखो 40% अगर पास हो रहे हैं, इसका मतलब 60% अपने फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 40 और 30 अपना 70 हो गया, 70 में से 60 माइनस किया तो बच्चों अपना हो गया 10%, यानी कि आपका आंसर आ गया 10%। 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं और आप उनको फटाफट कर लोगे। मतलब जो अलग अलग दे रखा उनको तो आपको ऐड करना है और जो कंबाइंड में दे रखा उसको आपको माइनस करना है। अगर ऐसा आप करते हो तो आपको जो यहाँ पे परसेंटेज मिलता है ये मिलता है टोटल पास होने वालों का प्रतिशत या फिर टोटल फेल होने वालों का प्रतिशत। अगर इधर अपन ने पास होने वाले लिए हैं तो यहाँ पे टोटल पास होने वालों का प्रतिशत आएगा, और यहाँ पे अगर मान लो अपन ने फेल होने वालों का प्रतिशत लिया है तो यहाँ पे टोटल फेल होने वालों का प्रतिशत आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। देखो ये अपना देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और आपका जो मैथ में है वो 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, और 10% जो स्टूडेंट्स है वो दोनों में देखिए क्या होते हैं, फेल होते हैं। यदि 144 स्टूडेंट दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है, अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है। आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, भाई किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% जो है वो इंग्लिश में और गणित में जो आपके 80% ये क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ठीक है, और दोनों विषयों में फेल होने वालों का प्रतिशत अपन को दिया है 10%। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, अगर 144 विद्यार्थी जो आपके हैं दोनों विषयों में पास होते हैं तो टोटल अभ्यर्थियों की संख्या आपको चाहिए। तो देखो बच्चों कैसे करोगे, आपको पास होने वालों का परसेंट दे रखा है तो अपन पास होने वालों का परसेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो 70% तो पास हो रहे हैं किसमें, इंग्लिश में, और आपके जो है 80% पास हो रहे हैं किसमें, मैथ्स में, और दोनों में देखो कितने परसेंट पास हो रहे हैं। यहाँ पे ये दे रखा फेल होने वालों का परसेंट,
ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है फेल होने वालों का परसेंट, तो अपना 10% फेल होने वालों का है, इसका मतलब 90% दोनों में आपका यहाँ पे पास हो रहे हैं। तो ये अगर मान लो अपन करते हैं तो यहाँ से अपन को कुल उत्तीर्ण प्रतिशतता मिल जाएगी। तो ये अपना कितना हो गया 70 90 आपका 150 हो गया, और 150 में से अपन 90 माइनस करेंगे तो ये अपना आ गया 60%। यानी कि 60% जो स्टूडेंट्स है वो आपके टोटल क्या हो रहे हैं, वहां पे पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 60% मतलब 60% आपका 140 के इक्वल हो गया। आपको टोटल चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, यानी 100% की वैल्यू चाहिए। तो आपको 60% दे रखा है, 60% इज इक्वल टू 140, देन 100% आपको वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखो अपना 144 डिवाइड बाई 60 और ये आपका 100 हो गया। देखिए ये 20 से आपका 3 टाइम एंड ये 5 टाइम एंड ये आपका हो गया कितना 3 चौक 12 48 टाइम। ठीक है, तो ये आपका देखिए बच्चों क्या हो गया 8 पंजो 40 की 0 हासिल की 4 5 का 20 और ये आपका 240। यानी कि जो टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने वहां पे थे वो जो संख्या है वो कितनी है 240 है। ठीक है, तो यहां से आपका क्लियर हो गया। आपको देखो अलग अलग दिया हुआ हो उसको आप एक जगह ऐड करो, दोनों का कंबाइंड में दिया हुआ हो उसको माइनस करो। ठीक है, तीनों जगह सेम चीज लेनी है। चौथा आपको जो मिलेगा वो भी उसी में मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपने 70% किसका है पास, ये मान लो अपना पास है, 80% क्या है ये भी पास। ठीक है, 90% देखो आपको क्वेश्चन में 90% नहीं दे रखा था, 10% फेल होने वालों का प्रतिशत दे रखा था, तो अपन ने इसको भी देखो पास में लिया है। ठीक है, यहाँ पे भी पास होने वालों का परसेंट, यहाँ पे भी पास होने वालों का परसेंट, यहाँ पे भी पास होने वालों का परसेंट, जो आपको ये मिला है ये भी पास होने वालों का परसेंट। यानी कि दोनों विषयों में मतलब दो ही तो विषय हैं, तो टोटल पास होने वालों का परसेंट आ गया आपका कितना 60%, जो कि अपन को 144 दे रखा था। अपने को जो क्वेश्चन के अनुसार क्या टोटल स्टूडेंट चाहिए थे, तो टोटल स्टूडेंट यानी कि अपने 100%, तो 100% आपका इक्वल हो गया 240 के। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इजी है, आराम से आप कर लोगे, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा आपको, उसी टाइप का क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए। ठीक है, 42% जो है वो अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वालों का प्रतिशत आपको चाहिए। ठीक है, आपको देखो यहां पे दे रखा है फेल, यहां पे भी आपको दे रखा है फेल, और यहां पे भी आपको दे रखा है फेल, जबकि अपने से पूछा गया है वो पूछा गया पास का। अपने से क्या पूछा गया पास का, तो अपन ऐसा करते हैं या तो देखो आप फेल का निकालोगे तो लास्ट में जाके आपको 100 में से उसको माइनस करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा पास का मिल जाएगा, फेल का दे रखा है पास का मिल जाएगा। और अगर आप यहीं से डायरेक्ट करते हो, जैसे मान लो भाई 34% आपके जो है फेल हो रहे हैं, इसका मतलब 66% अपने पास हो गए। 34% फेल हो रहे हैं तो आपके जो है 66% आपके पास हो जाएंगे। इसी प्रकार से 42% अगर फेल हो रहे हैं तो आपका जो है 58% ये आपके पास हो जाएंगे। 20% अगर फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब 80% अपने पास हो जाएंगे। और अपने को देखो ये पूछ लिया तो ये अपना कितना हो गया 4, और ये अपना कितना हो गया भाई 11 और 2 12 माइनस 80, यानी कि अपने पास कितना आ गया 44, यानी कि 44%। तो ये 44% आपका आंसर आ गया। तो अपन कर चुके हैं इस पे डिस्कस, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। ये भी वही क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं और 45% संस्कृत में। यदि दोनों में उनमें से 25% कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हो तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताओ। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण प्रतिशत, वही आपका सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो आपको पास का दे रखा है, ये अपना 40 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको पास का दे रखा है तो ये आपका क्या है 55 हो जाएगा। एंड ये भी आपको देखो पास का ही दे रखा है तो ये आपका जो है 75 हो जाएगा, और ये अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अपना क्या आ रहा है, ये अपना कितना हो गया 90% हो गया, 95 माइनस 75, यानी कि अपना आंसर आ गया 20%। तो ये है बहुत ही नॉर्मल है,
तो आराम से अपने ये क्वेश्चन हो चुके हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा ही हो गए, आप लोगों की प्रैक्टिस ज्यादा ही हो गई, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो वही 52% और वही आपके इंग्लिश में जो 42% है। तो जो दोनों विषयों में आपके फेल हो रहे हैं वो 17% है। तो दोनों में कितने परसेंट पास हुए, वही आपको पास होने वालों का चाहिए। और यहाँ पे देखो आपको फेल होने वालों का दे रखा है, तो 52 यानी कि आपका 48 हो गया, और 42 ये भी फेल होने वाले हैं, तो 42 यानी कि आपका कितना हो गया, 58 हो गया। और ये आपका जो है 17, ये दोनों विषयों में फेल होने वाले हैं, इधर भी फेल होने वाले ही थे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 83, बस आंसर आ जाएगा। तो ये अपना कितना हो गया 6 यानी 106 माइनस 83, तो अपने पास कितना हो गया 23%, ये आपका आंसर आ गया। चलिए ये देखिए, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 नंबरों से फेल हो जाता है, 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। मतलब 20% अंक उसने प्राप्त किए, फिर भी वो जो है 30 अंकों से फेल हो गया। परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करता है, और जो पास होने के लिए मिनिमम जो नंबर चाहिए उनसे 42 अंक वो अधिक प्राप्त करता है, ठीक है। तो यहां पे आपसे पूछा है तो पास होने के लिए अंकों का कितना प्रतिशत चाहिए, पास होने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत चाहिए। तो देखो क्या है अपना, 20% बंदे ने प्राप्त किए, फिर भी 30 अंकों से फेल हो गया, 30 नंबरों से क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। 20% अंक प्राप्त किए, 30 नंबरों से फेल हो गया, और 32% अंक प्राप्त किए, तो जो पास होने के लिए आवश्यक जो नंबर थे उनसे उसको कितना 42 मार्क्स अधिक प्राप्त हुए, यानी कि वो एक तरह से 42 मार्क्स से पास हुआ, मतलब 42 नंबर उसके ज्यादा आए, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन को करना है। अब इसमें यह पूछा है कि भाई बताओ पास होने के लिए मिनिमम कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता आपको होगी। तो देखो मैं इन क्वेश्चनों को कैसे बताता हूं, जैसे मान लीजिए अपने पास जो इधर ये परसेंटेज में दे रखा है और इधर ये अपने पास नंबर दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। तो इधर तो आप है ना हमेशा इन दोनों का डिफरेंस लेना, ठीक है। यहां तो इधर तो जैसे मान लो आपको जो लेना है हमेशा क्या इनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। और इधर आप ये ध्यान रखो, जैसे मान लो एक जगह फेल आ रहा है एक जगह पास आ रहा है, या फिर दोनों ही जगह फेल आ रहा है या फिर दोनों ही जगह पास आ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो समान अगर आ जाए तब तो आप कर देना माइनस, और अगर असमान आ जाए तब आप कर देना प्लस, ठीक है। समान आ जाए तब तो कर देना माइनस, और असमान आए तब आप कर देना प्लस। तो यहां पे देखो एक जगह आपका एफ है यानी फेल हो रहा है, एक जगह पास हो रहा है, तो यहां पे आप कर दो यहां पे प्लस, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 12% इज इक्वल टू 72, 12% जो मार्क्स है, सॉरी 12% मार्क्स है वो 72 मार्क्स के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से अब इसको अपन आगे बढ़ाएंगे। अपन को देखो पूछा है भाई आप कितने प्रतिशत नंबर चाहिए पास होने के लिए, कितने प्रतिशत। तो देखो बच्चों मतलब 12% जो है वो आपका 72 के बराबर है, ठीक है। और 20% जब नंबर इसको आते हैं तो 30 नंबरों से फेल हो जाता है, 32% नंबर आते हैं तो 42 नंबर ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक तरह से मैं बात करूं यहाँ पे 1% आपका हो गया किसके 12 के बराबर, 12×72 सॉरी 6 के बराबर हो गया, 1% आपका किसके बराबर हो गया 6 के बराबर हो गया। तो देखो 20% किसके बराबर हो जाएगा, जब 1% जो आपका है 6 के बराबर है, तो 20% अपना हो गया कितना 6 × 20 यानी कि 120, ठीक है। मतलब 120 नंबर लाता है तो 30 नंबरों से फेल हो रहा है, इसका मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए, 120 नंबर जब वो ला रहा है तो वो आपका फेल हो रहा है कितने 30 नंबरों से, तो इसका मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए 150 नंबर, ठीक है बच्चों। तो आपका देखो पास होने के लिए आवश्यक अंक, तो ये अपना हो जाएगा कितना
120 प्लस 30, भाई 120 नंबर लाके तो वो फेल हो रहा है 30 नंबरों से, तो उसको कितने चाहिए, 150 नंबर। ठीक है, 150 नंबर अगर वो लाता है तो वो आपका क्या होगा, बंदा पास हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इसमें पूछ लिया परसेंटेज, भाई परसेंटेज कितना है। ये तो अपना हो गया क्या, 150 नंबर चाहिए उसको पास होने के लिए, लेकिन वो प्रतिशत में कितना है। तो आराम से देखो, आप देखते हो भाई 6 जो है ना, 6%, 6 अंकों के बराबर है 1%, तो निकाल लो 150 के बराबर कितना होगा, 25%, है कि नहीं। भाई यहां पे देखो अपना जो 6 नंबर है ना, वो बराबर है 1% के, 6 नंबर 1% के बराबर है, तो 150 जो अंक है ना, वो आपके हो जाएंगे 1/6 इंटू 150। तो देखिए बच्चों, ये आपका इससे कट गया और ये आपका आ गया 25%, यानी कि इसको पास होने के लिए, जो अपना बंदा है उसको पास होने के लिए 25% नंबरों की आवश्यकता थी, लेकिन उसने 20% नंबर वो लेके आया, तो 30 से फेल हो गया और ये अपना यहां पे हो गया। ठीक है, वो बात बनेगी। आ गया भाई समझ में। तो ये देखो, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से वो फेल हो गया, 30% अंक प्राप्त किए, 6 अंकों से वो फेल हो गया। दूसरा जो बंदा था अपना, उसने 40% अंक प्राप्त किए और वह पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 नंबर उसके ज्यादा थे। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है कि भाई अधिकतम नंबर कितने होंगे। ठीक है, तो सेम वही कहानी, 30% अगर बंदा प्राप्त करता है तो वो 6 नंबरों से हो जाता है फेल, 6 अंकों से हो जाता है फेल। ठीक है, इसी प्रकार से जब वो 40% अंक प्राप्त करता है तो उसको मिलते हैं 6 अंक ज्यादा, मतलब 6 नंबरों से वो पास होने के लिए आवश्यक नंबरों से 6 नंबर ज्यादा उसको मिल रहे हैं। मैंने कहा इधर तो अपन को हमेशा डिफरेंस लेना है। ठीक है, इधर आपके अलग अलग आ रहे हैं तो अपन को ऐड करना है। ठीक है, यानी कि 10% जो आपका है वो 12 के बराबर है, 10% जो अंक है वो आपके 12 अंकों के बराबर है। ठीक है, आपको चाहिए अधिकतम अंक, अधिकतम का मतलब 100%। ठीक है भाई, तो 100% जब 10% बराबर आपका 12 है, तो 100% बराबर आपका क्या हो जाएगा, 12/10 गुणा 100, 120। ठीक है ना, तो यह आपके आगे 120 नंबर आपके अधिकतम मार्क्स हो गए। तो आराम से कर लोगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप एक बार थोड़ा सा ढंग से देखिए। ठीक है, यहां पे देखिए क्या दे रखा है आपको, किसी छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 48% अंक चाहिए, उसे केवल 48 अंक मिले और वह 48 अंकों से फेल हो गया, तो कुल अंक कितने होंगे, कुल अंक कितने होंगे। तो यहां पे देखो, किसी छात्र को 48% अंक, उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए। ठीक है, उसको क्या हुआ, उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए, उसको 48 अंक मिले, फिर भी वो 48 से फेल हो गया, मतलब इसका मतलब 48% के बराबर आपका 48 + 48 हो गया। ठीक है, आपको चाहिए कुल अंक यानी 100%। ठीक है ना, 100% अपना कितना हो जाएगा, तो ये 96 हो गया और डिवाइड बाय 40 हो गया, 48 हो गया, और आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 200। ठीक है, तो 200। ये तो ऐसे क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चन फिक्स होते हैं, आप कोई सा क्वेश्चन उठा लेना उसका आंसर 200 ही आएगा। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना कि जैसे मान लो 40% अंक उसने प्राप्त पास होने के लिए चाहिए, उसने 40 नंबर प्राप्त किए लेकिन फिर भी वो 40 नंबरों से फेल हो गया, तो इसका आंसर भी 200 ही आएगा। ठीक है ना, कोई सा ही हो जाए, आपको जैसे मान लो पास होने के लिए 15% चाहिए, अब उसको 15 नंबर मिले और 15 नंबरों से फेल हो गया, 15 नंबर मिले 15 से फेल हो गया, तो देखो इसका भी जो मैक्सिमम जो मार्क्स हुए ना वो आपके 200 ही होंगे। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको तुरंत फटाफट बता सकते हो कि इसका आंसर आपका क्या हो रहा है। ठीक है, तो आराम से कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से पेपर निकल जाएगा। थोड़ा सा जो वीडियोज आप डाले जा रहे हैं अपने इस पे चैनल पे, उनको देखिए, बहुत मजा आएगा।
आपको ऐसा लगेगा कि अभी अभी अपन पूरी तैयारी अपनी हुई है, और एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको लगेगा कि अभी देख के आए हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी पास हुए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन आजकल के एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन भी खूब आते हैं, और कई अपने भाई बंधु छोड़कर भी आते हैं। तो एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी पास हुए और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है, ठीक है। तो भाई आपको पता है पास होने वालों का परसेंट, यहाँ पे ये पास होने वाले हैं, यहाँ पे ये जो है आपके जो है उत्तीर्ण है, इसका मतलब 40% आपके फेल हो रहे हैं, 40% फेल हो रहे हैं, और यहाँ पे फेल होने वालों की संख्या अपन को दे दी 400, तो यानी कि 1 बराबर अपना 10 है, तो 100 बराबर अपना हो गया 1000, ठीक है। तो ये अपना इसका आंसर आ गया। अगला देखिए अपना क्या है, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले, वह 24% अंकों से फेल हो गया। अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से फेल हो गया, सॉरी 26 अंकों से वो पास हुआ। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक कितने प्रतिशत, ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो वही सेम है भाई, 20% जैसे मान लो अपन को मिले, तो वो 24 जो है अंकों से फेल हो गया, और ये अरविंद है, इसको 45% अंक मिले, तो ये आपका जो है 26 नंबरों से पास हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपना देखो हो गया 25%, तो 25% यहाँ पे अपना हो गया कितना 50, ठीक है। यानी कि आपका जो है 1% बराबर 2 हो गया, 1% बराबर 2 हो गया। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि भाई न्यूनतम कितने प्रतिशत, तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। जब 1% बराबर ये है, तो 20% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1% बराबर 2 है, तो 20% बराबर आपका हो गया 40, ठीक है। यानी 40 नंबर जब वो ला रहा है तो 24 नंबरों से फेल हो रहा है। इसका मतलब जो पासिंग मार्क है, ठीक है भाई, पासिंग जो मार्क्स है वो आपके हो गए कितने हो गए 64, ठीक है, 40 प्लस 24, तो ये अपने हो गए 64, ठीक है। तो आपको यही चाहिए, जब 2 आपका है 1% के बराबर है, तो 64 कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 32% के बराबर। तो ऐसे है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, आप इनको आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये भी सेम वही क्वेश्चन है, 30 अंक मिले, 12 नंबरों से फेल हो गया, और 40% अंक मिले, तो उसको जो पास होने के लिए चाहिए उससे 28 ज्यादा मिले, तो पास होने के लिए नियत अंक कितने चाहिए। नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है, वही अपना 30% किसके बराबर 12 के, और ये अपना 40%, ये अपना हो गया, देखो ये तो फेल हो रहा है, और यहाँ पे जो आ रहा है अपना कितना 28, ये पास हो रहा है, तो यहाँ पे अपना वही 10%, और यहाँ पे अपना वही 40 हो गया, तो 1 के बराबर 4 हो गया, यानी कि 30 के बराबर अपना कितना हो गया, 30 के बराबर 12 गुणा, सॉरी जब 1 बराबर ये है तो 30 बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणा 30, यानी 120, ठीक है। तो मतलब आपको जब 120 मिलता है तो वो 12 नंबरों से फेल हो रहा है, इसका मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए 132। तो आराम से कर लेंगे आप इनको। चलिए ये क्वेश्चन भी अभी आपके इसमें 4th ग्रेड में भी आ गया था, ऐसा ये क्वेश्चन था। इसमें देखिए क्या है, x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% के बराबर है, तो x का कितना परसेंट y है। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का ही ध्यान रखना होता है, किसको नीचे किसको ऊपर लिखना होगा। तो बाकी इसमें तो देखिए क्या है, x माइनस वाई इसका जो 50% है वो आपका बराबर है x प्लस वाई के 30% के, 30% के बराबर है, ठीक है। तो आपका देखो ये 0 से 0, परसेंटेज से परसेंटेज ये कट गया, इनको रेशियो में ले लो, तो रेशियो में आपका देखो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया कितना 5x और 5y, और यहाँ पे देखो ये 3 को इससे गुणा किया 3x हो गया, फिर ये अपना 3y हो गया, ठीक है। इसको अपन ने इधर लिया 2x हो गया, इसको अपन ने इधर लिया तो 8y हो गया, ठीक है। x अनुपात y जो इसके मल्टीपल में है वो यहाँ आ गया, जो इसके में है वो यहाँ आ गया, यानी कि 4:1, 4:1 हो गया। तो देखो x का कितना परसेंट, बेटा जिससे भी तुलना करने की बात हो ना वो आता है नीचे x का। तो देखो कंपेरिजन जो आपका जो तुलनात्मक जो शब्द लग रहा है ना वो किसके साथ लग रहा है, x के साथ, तो वो आएगा नीचे, और y वाला जो ऊपर आ गया 1/4, 1/4 का मतलब कितना हुआ 25%, यानी कि आपका जो है x जो है y का कितना है 25% है,
ठीक है, ये भी सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, आपको देखो ये दे रखा है a प्लस बी जो है वो आपका बराबर है 15% के, और a माइनस बी ये आपका बराबर है किसके, 25% के। तो सेम वही क्वेश्चन है, तो कर लेंगे आप लोग आराम से। देखो ये 5 से कट गया 3 बार, ये 5 से कट गया अपना 5 बार। ठीक है, तो ये हो गया, देखो 3 को इससे गुणा करेंगे तो ये हो गया 3a, और 3 को इससे गुणा किया तो हो गया 3b, और जब 5 को इससे गुणा किया तो 5a, और इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5b। a को एक तरफ ले लेंगे तो ये देखो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 2a हो गया, इसको उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 8b हो गया, माइनस से माइनस कट गया, और वही अपना देखो a रेशियो b, यानी कि ये इधर और ये आपका इधर, तो ये हो गया 4:1। तो इसमें भी क्या बोला है, b का कितना परसेंट, अब की बार देखो b का कितना परसेंट, इसका मतलब बट्टे में क्या आएगा, b की वैल्यू। ठीक है, 4 और गुणा में आपको पता ही है 100। ठीक है, 4 का मतलब 400%, तो यह आपका आ गया 400%, यानी कि जो a है वो b के 400% के बराबर है। तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, आया था अभी 4th ग्रेड में, ऐसे खूब क्वेश्चन थे। तो सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन यही आते हैं, आप इनको बस पढ़िए समझिए। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, यदि a की आय का 60% b की आय के 75% के बराबर है, तो b की आय a की आय के x% के बराबर, तो x की वैल्यू चाहिए। एक तरह से ये हो गया भाई b की आय a की आय की कितने परसेंट है, क्वेश्चन अपना क्या हो गया, b की आय जो है वो a की आय की कितने परसेंट है। तो देखो क्या बोला है, a की आय का 60% b की आय के 75% के बराबर है, यानी a का जो है वो 60% बराबर है b के 75% के, b के 75% के। कोई रेशियो ले लेंगे, रेशियो आया देखो, ये अपना 15 चौक 60 हो गया, ये अपना 15 5 75 हो गया। तो a रेशियो b, जो इसके मल्टीप्लाई में वो इधर आ जाएगा बेटा, और जो इसके मल्टीप्लाई में वो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन से क्या पूछा है भाई, तो b की आय a की आय के x%, मतलब b की आय a की आय की कितनी परसेंट है, तो b की आय जो है वो a की आय की तुलना किससे हो रही है, आपकी जो है तुलना हो रही है a की आय की। ठीक है ना, x% के बराबर अपन को x की वैल्यू तो चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, 4/5 हो गया, 4/5 का मतलब हो गया बेटा वो 80%, यानी x की वैल्यू हो गई अपनी 80। समझ में आ गया, क्वेश्चन में कह रखा था कि a की आय का 60%, a की आय का 60% बराबर है b की आय के 75% के, b की आय के 75% के बराबर हो गया। इसको अपन ने काट दिया, यहाँ पे इसको रेशियो में ले लिया, यानी a अगर 5 रुपए कमाता है तो b 4 रुपए कमाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में यही पूछा था कि भाई b की आय जो है वो a की आय की कितने परसेंट, तो b की आय a की आय की जिससे तुलना की जाती है वो अपना बट्टे में आ जाता है, और उसको अपन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन आप देखो, C की आय B की आय से 20% अधिक है। ठीक है, और B की आय A की आय से 25% अधिक है, और आपको बताना है C की जो आय है वो A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा है कि जो C की आय है वो A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए बेटा, इसमें क्या दे रखा है आपको, C की आय B की आय से 25% अधिक है, और B की आय A की आय से 25% अधिक है। तो आप इसमें देखो चाहो तो रेशियो से कर लो, और चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो। जैसे मान लो अपनी जो तुलना हो रही है, जैसे मान लो अपन ने A, B और C ले लिया, अब इसमें बोला कि भाई A की आय से 25% अधिक है B की आय, तो मान लो ये 100 है तो ये 125 हो गया। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि B की आय A की आय से 25% अधिक है, तो देखो B की आय को अपन ने A की आय से 25% अधिक बना दिया। C की आय जो है वो B की आय से 20% अधिक है, तो ये देखो आपका हो गया 20% अधिक, यानी 120/100। तो ये देखो आपका हो गया 55 जो 125, 25 चौक 100, और ये आपका कट गया 30, यानी ये हो गया 150। ठीक है, तो C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है बेटा, कम या अधिक, इसका मतलब होता है अंतर, कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। तो C और A का डिफरेंस हो गया, C और A का डिफरेंस हो गया अपना कितना 50, और किससे कंपेयर हो रहा है, A की आय से। अब A की आय तो 100 ही है, तो जब परसेंटेज अपन जो कैलकुलेट करते हैं वो 100 पे तो करते हैं,
तो इसका मतलब अपना आंसर आ गया 50%। समझ में आ गया। इसका अगर 100 है तो इसका 150 आ रहा है, तो सीधी सी बात है भाई, ये जो सी है वो ए से कितना परसेंट अधिक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 50%। ठीक है, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी ऐसे क्वेश्चन तो आपके जैसे रेशियो अपन करते हैं, रेशियो में भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, बताएंगे बहुत शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखो, रवि की 5% की आय मोहन की 15% की आय के बराबर है। ठीक है भाई, रवि की जो आय जो है उसका 5% मोहन की जो आय है उसके 15% के बराबर है। मोहन की आय का 10% और कांता की आय का 20%, ये भी आपस में क्या है, बराबर है, आपस में बराबर है। तो अगर कांता की आय 2000 रुपए है तो रवि की आय क्या होगी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो रवि की जो आय है, ठीक है, ये रवि हो गया, रवि की आय का 5% बराबर है मोहन की आय के 15% के। ठीक है भाई, तो आप चाहो तो यहां से ऐसा करो, रवि और मोहन का रेशियो निकाल लो, रवि और मोहन का रेशियो निकाल लो, इसके मल्टीपल में वो यहां कर दो और इसके मल्टीपल में वो यहां कर दो, कट रहा है तो काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं। रवि और मोहन का यहां पे आ गया। इसी प्रकार से अपने पास कौन है, मोहन और कांता। तो देखो मोहन की आय का, अच्छा मोहन की आय का कितना है, 10%, ठीक है, बराबर है कांता की आय का कितना, 20%। बस इनका भी आप क्या करो, रेशियो निकाल लो भाई। जो इधर है तो वो तो अपना यहां आ गया, जो इधर है वो यहां आ गया, ये देखो आपका कट गया, 2:1 आपका ये आ गया। अब अपन ऐसा करते हैं, इसको कंबाइंड में ले लेते हैं। तो कंबाइंड में देखो, कंबाइंड में आपका हो गया ये रवि, ये मोहन और ये कांता। ठीक है, तो ये देखो आपका 3:1 और ये आपका देखो 2:1। तो इनका कंबाइंड में रेशियो निकाल लेंगे। तो कंबाइंड में रेशियो देखो ऐसे हो जाता है, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा। तो ये हो गया देखो 6, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, यानी कि ये अपना 6:2:1, ये इनका तीनों का कंबाइंड में रेशियो आ गया। बस अब तो आंसर ही आ गया। आपको क्या चाहिए, कांता की आय दे रखी है, रवि की आय चाहिए। तो बेटा देखो मैं इसी प्रकार से बताता हूं, जिसके भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ना, उसका रेशियो अपन ले लेते हैं ऊपर। जैसे रवि की आय आपको चाहिए तो रवि का रेशियो है 6, वो आपने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, कभी इन दोनों का अंतर दे देते हैं, कभी 2 का योग दे देते हैं, कभी टोटल पूछ लेते हैं, कभी 2 का अंतर पूछ लेते हैं। तो मैं इस प्रकार से बताता हूं कि आपको जो भी पूछा जाए, ठीक है, आपको जो भी पूछा जाए वो रेशियो के रूप में लिख देना ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ पे रवि की आय पूछी तो मैंने रवि का रेशियो ऊपर लिख दिया। ठीक है, और जो आपको गिवन है, जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे आपको दिया हुआ है कांता की आय, तो मैं कांता का जो रेशियो है वो लिख दूंगा नीचे। जो भी गिवन है उसका रेशियो नीचे, जो आपसे पूछा गया है उसका रेशियो ऊपर। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो कितना दिया हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है। ठीक है, तो यह आपका हो गया 12,000। ठीक है, 12,000, ये 12,000 हो गया। तो बहुत नॉर्मल है, आप आराम से कर लोगे। चलिए, ये अपना देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये आपका जो है एक की आय का 5% और बी की आय का, अच्छा सेम वही है, उसमें जैसे मान लो अपने पास रवि, मोहन, कांता वो थे, यहाँ पे आपके पास कौन है, आपके पास ए, बी और सी है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जैसे मान लीजिए इस एक्सरसाइज के ये तीनों वीडियो आप देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा पेपर में। और आगे जैसे मान लीजिए मैं एक्सरसाइज लेके आ रहा हूँ, अगली जो अपनी क्लास होगी प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी बहुत ही शानदार और गजब के कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, उसमें ट्रिकी मेथड और कंसेप्ट के साथ होंगे। तो आप लगातार बने रहिए और सीखते रहिए और सक्सेस होते रहिए, और अपने दोस्तों को भी दिखाते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर जितना आप कर सको उतना कीजिए। धन्यवाद।